सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। चलिए तो पुनः 9 बजे का समय हो चुका है, रात्रि 9 बजे का समय हो चुका है। सभी विद्यार्थी शीघ्रातिशीघ्र कक्षा को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो 9 बजे का आपका समय हो चुका है। सभी लोग जो है जल्दी से कक्षा को लाइक कर देंगे, ठीक है। 2014 शास्त्री कमीशन को हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है। प्रत्येक टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक में अपना एक अच्छा माइंडसेट बना लिया है कि किस प्रकार से हमें हर एक विषय को किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। साथ में कोरिलेशन भी की कि 2014 का जो कमीशन था क्या वो किस प्रकार से 2017 के कमीशन को इफेक्ट उसने किया, या फिर 2018 या 2020 के कमीशन को किस प्रकार से उसने इफेक्ट किया, ठीक है। तो आज जो है हमारी एक रिवाइजिंग क्लास है। आज हम एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ सही आंसर्स जानेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का क्या सही आंसर था इस बारे में जो है आज हम जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सा कमीशन हम अध्ययन कर रहे थे? एचपी टीजीटी शास्त्री कमीशन 2014, ठीक है। 2014 में भी ये प्रथम का कमीशन था, ठीक है। मैंने हर एक क्लास में आपको बताया है कि 2014 में आपके 3 बार कमीशन हुआ था, ठीक है। उसका क्या कारण था? जो पहला कमीशन था वो जो है किसी कारण से लीक हो गया था, फिर वो कैंसिल हो गया था। फिर इसमें पुनः दूसरी बार कमीशन हुआ, और फिर जब दूसरी बार इसमें कमीशन हुआ तो कमीशन होने के बाद इसमें कोर्ट केस हो गया था, कुछ रिजर्वेशन का मैटर हुआ था इसमें, उस वजह से कोर्ट केस हो गया था, दूसरा भी खारिज कर दिया गया था। फिर इसमें तीसरा कमीशन हुआ था, उस आधार पर जो है शास्त्री की वैकेंट पोस्टों को भरा गया था, ठीक है। तो अभी हम 2014 वाला देखना 14 का जो है प्रथम देख रहे, जो क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो गया था, ठीक है। तो इसमें जो है आप सभी लोगों से 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य थे मेरिट लिस्ट में आने के लिए, और हर एक प्रश्न का आपको 1 मार्क्स 1 नंबर जो है दिया जाना था, ठीक है। 200 नंबरों की परीक्षा थी और 2 घंटों में आपके पास समय था, 2 घंटे का। 2 घंटे में जो है आपको इसको समाप्त करना था, ठीक है। तो चलिए अभी जो है इसको देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। बाकी एनालिसिस तो हमने कंप्लीट कर दिया था, है ना इसका। आज रिवाइजिंग क्लास है आप सभी लोगों की। आज सिर्फ हम रिवाइज करेंगे, सिर्फ सही आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सही आंसर के साथ आज चलेंगे और पूरा जो है 2014 प्रथम कमीशन को बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे आज। चलिए तो बढ़ते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। च का उच्चारण स्थान निम्न में से है, तो इचु यशानाम तालु बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। मनोजयति की संधि है, ठीक है। तो मनोजयति की क्या होगी? मनः जयति, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। वाक ईशः जो है आपका वाग ईशः बनता है, इस प्रकार से लिखते हैं, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। चलिए पुनः देखो, संधि से ही आपका प्रश्न पूछा गया है। यदि हम इस शब्द की बात करें, इसमें संधि विच्छेद जो है आपका बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, अनंतरम हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रहना था? सही रहना था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। तो विरोचते शब्द का अर्थ है, ये उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग होकर के अर्थ भिन्न हो गया, शोभा पाता है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। वारी शब्द जो है षष्ठी विभक्ति द्विवचन में जो है कौन सा रूप बनता है, ठीक है। तो वारिणो बनेगा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। इनमें से जो है विस्मयादि शब्द चुनिए। तो जानते हैं सभी लोग विस्मयादि कौन होगा इनमें से? डी ऑप्शन सही रहेगा। नृत विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप होगा, ठीक है। तो नृत्य में कौन हो जाएगा? विधिलिंग लकार की बात हो रही है, प्रथम पुरुष बहुवचन में आपका नृत्येषु बनेगा। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रहना था? सही रहना था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। पति शब्द जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इनमें से कौन सा रूप है, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन की जो है बात करें तो इसमें जो है पत्यः होगा, बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाना था, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से क्रिया विशेषण कौन सा है? देखो क्रिया विशेषण की बात करें तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, अपि जो है इनमें से रहेगा आपका, ठीक है। ए ऑप्शन सही रहना था। आ से जो है प्रत्यय शब्द बनता है, आ प्रत्यय जो है दक्षा में लगेगा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था।
निश्चितम की संधि है, तो निश्चितम की क्या संधि रहेगी? निहि धन चितम, चितम होगा आपका, ठीक है, निहि धन चितम, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। 13वें का देखते हैं, नदी शब्द का जो है बहुवचन प्रथमा विभक्ति में कौन सा रूप है? ठीक है, तो इसकी बात करें तो नद्यः होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? नद्यः हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है आपका क्या रहना था? इसमें सही हो जाना था। इनमें से जो है आपको संबंध बोधक शब्द कौन सा है? इनमें से संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है संबंध और बोधक का वाचक रहता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधि ही का पर्यायवाची है, तो यह समुद्र का पर्यायवाची है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। आपके स्पर्श वर्ण कितने हैं? तो स्पर्श वर्ण कितने होते हैं आपके? 25, कुचु टू तु पु, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। संस्कृत में स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि की बात करें तो इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है, कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। राजन शब्द षष्ठी विभक्ति विभक्ति बहुवचन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा रूप है? तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आपका इसमें राज्ञाम बनना था, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 3 याद रखना हमेशा, ठीक है, 2 3 इस प्रकार से याद रख सकते हैं, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? भवती बनता है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। न्याय मंजरी ग्रंथ की रचना हुई थी, तो 9वीं शताब्दी में हुई थी, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अगले प्रश्न देखते हैं, किन व्याकरणों के बनाए नियम वार्तिक कहलाते हैं? तो किन व्याकरण है वे? महर्षि कात्यायन व पतंजलि है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। विभाषा का क्या अभिप्राय है? विभाषा विकल्प को कहते हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहना था। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो है इनमें से समाधि हो जाएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। भास्कर कृत सिद्धांत शिरोमणि के लीलावती नामक खंड का विषय क्या है? तो अंक गणित वहां पर वर्णित है, सिद्धांत ज्योतिष का, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। महाभारत में जो है अर्जुन के शंख का क्या नाम था? तो देवदत्त शंख नामक अर्जुन ने बजाया था, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। भिन्न शब्द बताइए, तो लतावली और विरुद्ध ये जो है आपके क्या है? सभी लता के पर्यायवाची है, शोणी ही अलग अर्थ देता है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। व्याकरण में गति जो है किसे कहते हैं? तो उपसर्ग को कहते हैं, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। अलंकार ध्वनि के जो है अलंकार ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। मीमांसकों में मुख्यतः कितने संप्रदाय हैं? तो 2 संप्रदाय हैं मीमांसक दर्शन के, ए ऑप्शन आपका सही हो जाना था। ठीक है, देखो इधर क ख ग घ लिखा है, ABCD से आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, तो कितना था आपका? 123, ठीक है, 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। चंबा से पांगी को जोड़ने वाला दर्रा साच दर्रा है, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रहना था? सही रहना था। अगला जो है प्रथा से संबंधित है, यह प्रथा कहां से संबंधित है? इसमें जो है धनुष और बाण से यह संबंधित है, ठीक है, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। मेहर चंद महाजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जयवंत राम थे, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। वीरचंद चंदेल का संबंध जो है कहलूर रियासत से था, इसके संस्थापक भी हैं ये, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। हाँ, तो लारजी जल विद्युत परियोजना की क्षमता डैश मेगावाट है, ठीक है,
देखो लार्जी की बात करें हम तो इसमें 126 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है जल विद्युत विद्युत की। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। एसीसी सीमेंट संबंधी फैक्ट्री कहां है, तो ये बरमाणा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किसकी पुस्तक है, तो ये शांता कुमार की पुस्तक है। डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। तो कामाक्षा मंदिर कहां स्थित है, करसोग में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाना था इसमें। किसकी बहादुरी से प्रभावित होकर अहमद शाह अवताली ने उसे जालंधर 2 बार सतलुज तथा रावी के बीच के पहाड़ी इलाकों के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, कमांडर बनाया, तो वे कौन व्यक्ति थे, राजा घमंड चंद थे। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। इस वर्ष पहली बार महात्मा गांधी शिमला आए, इस यानी किस, तो 1921 में आए थे। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाना था। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो सिक्किम है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो 1556 को हुई थी। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सी ऑप्शन सही रह जाना था। आपका मलिहाबाद प्रसिद्ध है, तो आमों के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। स्वर्ण कमल व रजत कमल पुरस्कार संबंधित है, तो फिल्मों से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण सिद्धांतों पर आधारित थी, तो वह जो है 8वीं परियोजना थी। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म के मुख्य अभिनेता का नाम है, तो शाहिद कपूर। ये जो है 2013 में फिल्म रिलीज हुई थी। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। इसमें हीरो कौन थे, शाहिद कपूर थे। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में मंडल है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। डी ऑप्शन आपका सही रहना था। ऋग्वेद के आरण्यक है, तो ऐतरेय और कौशितकी है। सी ऑप्शन सही रह जाना था इसमें। बिल्कुल। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। उपनिषदों की बात करें तो ईशावास्योपनिषद तथा बृहदारण्यकोपनिषद है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। वेदांगों की संख्या है, तो 6 वेदांग होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाना था। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 10,580 है। सी ऑप्शन सही हो जाना था। व्याकरण किस विषय का शास्त्र है, तो व्याक्रियंते व्युत्पाद्यन्ते, व्युत्पत्ति करता है शब्दों की। सी ऑप्शन आपका सही हो जाना था। रामायण के रचयिता है, तो महर्षि वाल्मीकि है। वाल्मीकि इस प्रकार से लिखते हैं। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। रामायण में कांडों की संख्या है, तो रामायण में कितने कांड आते हैं, 7 कांड आते हैं, ठीक है। 7 कांड आते हैं रामायण में। बिल्कुल आपका इसमें क्या हो जाना था, बी ऑप्शन सही हो जाना था। महाभारत में श्लोकों की संख्या है, तो 1,00,000 श्लोक है। बी ऑप्शन सही हो जाना था। कौन सा महाभारत का पर्व नहीं है, तो अरण्यक नाम का कोई भी पर्व नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या है, तो 18 सर्ग किरातार्जुनीयम में है। सी ऑप्शन सही हो जाना था। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग संख्या है, तो 19 सर्ग रघुवंशम में आते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाना था। माघ की रचना का नाम है, तो यदि हम इनमें से बात करें तो माघ की रचना जो है शिशुपाल वध है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न जो है 3 कवियों के महाकाव्यों को बृहत्त्रयी कहा जाता है, तो वे जो है भारवी, माघ और श्री हर्ष के काव्य है। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। निम्नलिखित में से जो है कौन पुराण नहीं है, तो हर विजय नामक कोई भी पुराण नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। मेघदूत में जो है 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है। सी ऑप्शन आपका सही रहना था। आचार्य पाणिनीय ने रचे हैं, तो सूत्रों की रचना की है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। हेत्वाभास संख्या है, तो हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं।
बी ऑप्शन सही रह जाना था। ममटाचार्य काव्य के रस मानते हैं, तो 9 प्रकार के रस मानते हैं। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। ममटाचार्य जो है काव्य के गुण मानते हैं, ठीक है। तो काव्य के गुण कितने मानते हैं? तो काव्य के गुण जो है 3 मानते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन क्या रह जाना था आपका इसमें सही हो जाना था, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं। ममटाचार्य का दोष लक्षण है, तो मुखार्थ हति ही दोषः। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या हो जाना था? सही हो जाना था। रस अभिव्यक्तिवाद, रसाभिव्यक्तिवाद, रस में अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त का है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। वेदांत दर्शन प्रमाण मानता है। देखो यदि वेदांत दर्शन की बात करें तो वो 6 प्रकार के प्रमाण मानता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही डी ऑप्शन आपका इसमें सही रह जाना था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। आचार्य पाणिनि की रचना का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी है। सी ऑप्शन आपका सही रह जाना था। योग के अंगों की संख्या है, तो अष्टांग योग होते हैं। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रह जाना था? सही हो जाना था। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योग सार संग्रह के लेखक है, तो विज्ञान भिक्षु है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। आदि काव्य माना जाता है, रामायण माना जाता है। बी ऑप्शन सही रहना था। वागार्था विव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह जो है किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? रघुवंशम का है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। लता कुंजम गुंजम मदवदलि पुंजम चपलयन समालिंगम नंगम द्रुततर मनंगम प्रबलयन किस अलंकार का उदाहरण है? तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नव पलाश पलाश वनम पुरः सफुट पराग परागत पंकजम। यह जो है किस अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। यदि इसमें बात करें तो यमक अलंकार का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रह जाना था। सदाभिमानैक धना ही माननिहि सूक्ति किस कवि की है? तो यह कवि माघ की है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक में वृक्षों के रेशमी वस्त्र एवं आभूषण शकुंतला को प्रदान किए गए हैं? तो यह जो है आपका चतुर्थ अंक का विषय आता है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। पंक्ति जो है किस कवि की है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम में आती है। कवि जो है महाकवि कालिदास की है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। तो तर्क संग्रह में जो है पदार्थों का वर्णन आता है। 7 पदार्थ है। तर्क संग्रह के रचयिता अन्न भट्ट है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रह जाना था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। तो किस काव्य के लेखक हिमाचल प्रदेश के हैं? तो वे कौन है? मधु वर्षणम के लेखक है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रह जाना था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चौथे अंक के कितने श्लोकों को श्रेष्ठ बताया गया है? तो देखो इसकी बात करें तो इसमें जो है 4 श्लोक आते हैं जिनको पढ़ना श्रेष्ठ बताया गया है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। उत्तरामचरित के किस अंक का नाम छायांक है? तो तृतीय का है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रह जाना था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कादंबरी किस कवि की गद्य रचना है? तो ये बाण भट्ट जी की है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। कवियों की कसौटी मानी जाती है गद्य कवि नाम निकषम वदंती। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। आचार्य विश्वनाथ ने जो है साहित्य दर्पण में रस माने हैं, तो 9 ही रस माने हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। सत्कार्यवाद का सिद्धांत है, तो यह जो है सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। क्षणिकवाद का सिद्धांत जो है बौद्ध दर्शन वाले मानते हैं। बी ऑप्शन आपका सही रहना था। यावत जीवम सुखम जीवेन्नास्ति मृत्योर्गोचरः भस्माम भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह मत किसका है? तो यह चारवाक जी का है, चारवाक दर्शन का है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। आस्तिक दर्शनों की संख्या है, तो 6 आस्तिक
दर्शन माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है तो गाह दोग दीपयः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सह के योग में, सह के योग में जो है हमेशा ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, रामेण सह, ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। चोराद भिभेति उदाहरण में किस सूत्र से अपादान संज्ञा होती है? देखो इसकी बात करें तो भित्रर्था नाम भय हेतु से होती है अपादान संज्ञा, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। निम्न उदाहरणों में कौन अशुद्ध है? तो देखो हमेशा विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी का प्रयोग किया जाता है, परंतु षष्ठी का प्रयोग नहीं होता है, अतएव डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। कति पद में जो है जस एवं शस का लोप किस सूत्र से होता है? तो आपका इसमें जो है षड्भ्योलुक के द्वारा होता है, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो हरि शब्द जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप क्या बनता है? हरि बनेगा, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। सर्वेशाम पद में जो है सर्वनाम संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो सर्वादिनी सर्वनामानी से होगी, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अयुण आदि 14 सूत्र किसके हैं? ये जो है शिव के हैं। महेश्वर सूत्र भी इनको कहा जाता है, आदि सूत्र भी कहा जाता है, डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रह जाना था। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ठीक है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध रहेगा? दधी हो जाएगा आपका, ठीक है, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या हो जाना है? सही हो जाना है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। त्वत और मत शब्दों में कौन सा होता है? गसी को किस सूत्र से अत होता है? तो एक वचन से च के द्वारा होगा, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। तो राजपुरुष इस समस्त पद में किस सूत्र से समास होता है? तो षष्ठी ही के द्वारा होगा, षष्ठी के द्वारा होता है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। व्याकरण में भवादि गणों की संख्या 10 गण आते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाना था। लकारों की संख्या होती है 10 ही होती है, सी ऑप्शन सही हो जाना था। पच धन कत से रूप निष्पन्न होता है तो पक्वह बनता है, ए ऑप्शन सही हो जाना था। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोकों की संख्या है तो 700 श्लोक जो है श्रीमद् भगवत गीता के हैं, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। नैनम चिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कले दंत्यापो न शोष्यति मारुतः, यह जो है श्लोक किस ग्रंथ का है? तो श्रीमद् भगवत गीता का है, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्य देवो भवः अतिथि देवो भवः किस उपनिषद का है? तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। इस उपनिषद का यह एक मंत्रांश भाग है। अगले प्रश्न देखते हैं। विद्यामृतम श्नुते, यह पंक्ति किस उपनिषद की है? तो ईशावास्योपनिषद की है, ए ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाना था। निम्न जो है उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो इनमें से यदि बात करें तो ईशावास्योपनिषद सबसे छोटा होगा, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। अगले प्रश्न देखते हैं। घी संज्ञा विधायक सूत्र है तो शेषो घय सखी के द्वारा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शनि किस स्थान पर मंगल योग बनाता है? तो चतुर्थ स्थान पर बनाता है, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो पी पठी क्षति किस प्रक्रिया से संबंधित है? सनंत प्रक्रिया का रूप है, सन प्रत्यय होता है, बी ऑप्शन सही हो जाना था। गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का में क्या बनता है? तो गच्छत बनेगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है? तो इसको यह आदेश हो जाता है ना, तिष्ठ, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। इंग अध्ययने लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है तो अधीते होता है, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रह जाना था। अब इंग्लिश आ रही है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई बर्थडे, बी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाना था। द पुअर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एमिनिटीज, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रह जाना था। व्हाट इज टाइम बाय यूर वॉच, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही
रह जाना था। अग्रिम प्रश्न क्या है? जेलस, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू कैपिटल लेटर्ड वर्ड, यानी सिमिलर पर्यायवाची शब्द बताना है। जेलस का क्या होता है? एनवियस होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एबॉर्ड, एबॉर्ड का भी सिमिलर शब्द बताना है, तो एबॉर्ड का जो है आपका होम होता है, डी ऑप्शन सही रहना था। मिजरेबल का सिमिलर वर्ड जो है अनजेनरियस, सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब कुछ भिन्न विषय है। ऑर्थोडॉक्स, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द कैपिटल लेटर्ड वर्ड। ऑपोजिट आपको देखना है, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स का क्या हो जाता है? अनकन्वेंशनल, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। एक्वाइंटेंस का क्या होगा आपका? इसमें भी ऑपोजिट वर्ड ही आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो अनफेमिलियर होकर के डी ऑप्शन आपका इसमें सही रह जाना था। लेथार्जिक का पूछा जा रहा है, ऑपोजिट वर्ड ही है, तो एंथुजियाज्म होगा, ए ऑप्शन आपका इसमें सही रह जाना था। अब फ्रेज पूछी जा रही है, नॉट क्लियर एनथ टू बी रीड, चूज द करेक्ट वर्ड विच कैन सब्सटीट्यूट द फ्रेज, तो एलिजिबल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स और मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, इसमें क्या चूज करना है? फ्रेज ही चूज करनी है। चूज द करेक्ट वर्ड विच कैन सब्सटीट्यूट द फ्रेज, तो उसे जो है स्केप गॉट कहेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रह जाना था। अब जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूट पूछा जा रहा है आप लोगों से। गिव वन वर्ड ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी वन वर्ड जो जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूट होता है ना, उस टाइप का है ये, ठीक है। तो अ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज विच आर ऑफर्ड विदाउट चार्ज, तो उसे क्या कहते हैं? होनोरेरियम कह, मानदेय जो आप दे रहे हैं, ठीक है, होनोरेरियम होकर के डी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या हो जाना था? सही हो जाना था। तो ये इंग्लिश पार्ट रहा। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? यदि 2014 की बात करें तो बान की मून थे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाना था। रघुराम राजन कौन है? तो ये जो है 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। शाम्पेनस जनजाति कहां पाई जाती है? तो यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रह जाना था। देवानाम प्रिय उपाधि धारण करने वाला शासक था, तो सम्राट अशोक थे, बी ऑप्शन सही हो जाना था। कोणार्क के जो है सूर्य मंदिर के निर्माता किस वंश के थे? तो गंग वंश के थे, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या हो जाना था? सही हो जाना था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, महाप्रयाण घाट जो है किसका समाधि स्थल है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है, ए ऑप्शन सही हो जाना था। चौरी चौरा की घटना जो है संबंधित है, तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाना था। बेसबॉल किस जो है देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यूएसए का है, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। थॉमस कप जो है पुरस्कार पुरुष वाला किससे संबंधित है? तो आपका जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। चलिए अगर इन प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? तो जनेवा में है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रह जाना था। एमीनिया जो है रक्ताल्पता रोग मुख्यतः होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। आपका टाइफाइड के लिए यह परीक्षण होता है, तो विडाल परीक्षण होता है, ए ऑप्शन सही रहना था। एलपीजी में मुख्यतः गैसें होती है, तो ब्यूटेन व प्रोपेन होती है, ए ऑप्शन सही रहना था। पंडित का पर्यायवाची जो है आपका मनीषी होगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। अनुरक्त का विलोम शब्द जो है कौन सा हो जाएगा? आपका विरक्त हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रहेगा? सही रहेगा। चलिए अगर इन प्रश्न देखते हैं, प्रातः कालीन सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इनमें से जो है कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो है आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। वैचारिक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो विचार धन ऐक्य होकर के
वृद्धि एकादेश हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। सहस्त्र बाहु में जो है कौन सा समास है? तो देखो सहस्त्र बाहु में आपका कौन सा समास रहना था? इसमें सहस्त्र बाहु, हाँ इसमें आपका जो है कर्मधारय नहीं, इसमें बहुब्रीहि होगा आपका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। सत्यमेव जयते जो है संबंधित है, मुंडकोपनिषद से संबंधित है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या हो जाना था? सही हो जाना था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अस्तोमा सद्गम्य संबंधित है, तो अस्तोमा सद्गम्य यह किसका मंत्रांश भाग है? बृहदारण्यकोपनिषद का है। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या हो जाना था? सही हो जाना था। गायत्री मंत्र जो है समर्पित है, तो गायत्री मंत्र किसको है? सूर्य देवता को। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। जय संहिता सामान्यतः इस रूप में पहचानी जाती है, तो देखो यह महाभारत का अपरम नाम है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। निरुक्त क्या है? तो निरुक्त निरुक्त क्या आता है आपका? वेदांग भाग, वेद का एक भाग है ना, अंग है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। वेदांग है यह। मुद्रा राक्षस डैश है, तो यह क्या है? एक नाटक है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या हो जाना था? सही हो जाना था। हाँ, तो गणनावाची शब्द अर्बुदम का अर्थ है, अर्बुदम जो है 10 करोड़ को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाना था। निम्नलिखित में से जो है कौन सी रचना कालिदास से संबंधित नहीं है? देखो ये सभी रचनाएं कालिदास ने की है, दश कुमार चरित इनकी रचना नहीं है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। गंडी स्तोत्र किसकी रचना है? तो यह जो है कवि अश्वघोष की है। सी ऑप्शन सही हो जाना था। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? बुद्ध चरितम भी किसकी रचना है? अश्वघोष की है। बी ऑप्शन सही हो जाना था। शिशुपाल वध जो है रचना है, तो शिशुपाल वध किसकी है? यह जो है महाकवि जो है माघ की है। ठीक है, किसकी रचना यह है? माघ की है। डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो महाकवि कालिदास की है। डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। तो भास्करित रचना कौन सी है? इनमें से स्वपनवास वदत्तम है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाना था। राज तरंगिणी जो है किसकी रचना है? तो कलहण की है। ए ऑप्शन सही हो जाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृच्छकटिकम जो है किसकी रचना है? तो आपका शूद्रक की रचना है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है यज्ञों का विस्तृत उल्लेख है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। भास एक डैश थे, तो एक नाट्यकार थे। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। संस्कृत साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनमें से एक मौलिकता हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रहना था? सही रहना था। अगली प्रश्न देखते हैं। बौद्ध साहित्य की भाषा जो है मुख्यतः है, तो पाली भाषा है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। कुमारिल कौन थे? तो ये एक विद्वान थे। ठीक है, वेद के। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रह जाना था। पुराण की संख्या है, तो 18 पुराण होते हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। तो रसिक रंजन के रचयिता है, तो रसिक रंजन के रचयिता कौन है आपके? तो रामचंद्र है। ठीक है, कौन है? रामचंद्र है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। कुमार दास की रचना है, तो कुमार दास की कौन है? हाँ, कुमार दास की कौन सी अच्छा रचना के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनमें से जो है जानकी हरण है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। ठीक है, कुमार दास की जो है रचना जानकी हरण है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। वैताल पंच विंशति का जो है यह किसकी है? तो यह जो है शिवदास की है। ठीक है, सी ऑप्शन आपके इसमें सही रह जाना था। कादम्बरी का जो है मूल स्त्रोत्र कहां है, यानी कथानक, यह जो है बृहद कथा से लिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। दंडी की रचना जो है कौन सी है? तो इनमें से देखो दश कुमार चरित है। ठीक है, कौन सी आपकी इनमें से? दश कुमार चरित किसकी है? आपकी दंडी की है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाना था? इसमें सही हो जाना था। आवागमन सिद्धांत है, क्या किसका सिद्धांत है? यह वेदांत दर्शन का सिद्धांत है।
और क्या हो जाएगा, जीवः नूतन देहम गृह्णाति, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या हो जाना था, सही हो जाना था। मालती जो है माघव किसकी रचना है, तो यह जो है भवभूति की रचना है, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। नागानंद जो है किसकी रचना है, तो यह जो है कवि हर्ष की है, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। चलिए अगर प्रश्न देखते हैं, एक्यम बलम निर्बला नाम के लिए जो है सही वाक्य का चुनाव करे, तो क्या होगा कि निर्बलों का बल क्या है, एकता में होता है, ठीक है, एकता ही बल है, डी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या हो जाना था, सही हो जाना था। आपका अग्रिम प्रश्न भी इसी प्रकार का है। देखो यहां पर क्या है, आपसे पुनः एक वाक्य पूछा गया है। यदि इस वाक्य की हम बात करें तो इसका यह अर्थ हो जाएगा कि दुख बिना सुख कहां, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था, ठीक है, दुख प्राप्त किए बिना सुख का आगमन नहीं हो सकता जीवन में, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाना था इसका। विभत्स रस जो है किस देवता से संबंधित है, तो महाकाल से संबंधित है, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, हास्य रस का संबंध किस वर्ण से है, तो श्वेत वर्ण से हास्य रस का संबंध होता है ना, इसका यह वर्ण क्या होता है, श्वेत वर्ण होता है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अहम ब्रह्मास्मि संकलित है, यह भी बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्रांश भाग है, ठीक है, किसका मंत्रांश भाग है, बृहदारण्यकोपनिषद का, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, बादरायण जो है की जो है रचना है, तो ब्रह्म सूत्र रचना है, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। अगले प्रश्न देखते हैं, ज्योतिष आधार पर वैदिक तिथि निर्धारित करने वाले विद्वान थे, तो वे बाल गंगाधर तिलक थे, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। ऐतेर्य ब्राह्मण में जो है कुल अध्याय हैं, तो 40 अध्यायों का है यह, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। ब्रह्म का विवर्त संसार है, ठीक है, संसार जगत, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, प्रतिदिन पद में कौन सा समास है, तो प्रथम पद प्रधान इसमें प्रतीत हो रहा है, अव्ययी भाव समास होगा। नीलोत्पलम पद में जो है समास है, तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा आपका, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही होना था। अंतरेण में जो है प्रयुक्त विभक्ति, देखो जब भी अंतरेण किसी विभक्ति, अंतरेण के साथ हमेशा जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है, किस विभक्ति का प्रयोग होता है, हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। चलिए अगर प्रश्न देखते हैं, अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है, तो हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग अंग विकार में किया जाता है, सी ऑप्शन सही रहना था। हिमालय में जो है कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है हिमालय शब्द में, ए ऑप्शन आपका इसमें सही रह जाना था। त का उच्चारण स्थान है ऋतुलसा नाम दंता, सी ऑप्शन डी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। महाप्राण जो है वर्ण है, तो देखो महाप्राण की यदि बात करें तो इनमें से जो है छ हो जाएगा, ठीक है ना, छ हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन जो है आपका इनमें सही रहना था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, पाणिनीय के अनुसार बाह्य प्रत्ययों की संख्या तो 11 बाह्य प्रत्यय आते हैं, सी ऑप्शन सही रहना था। नूनम का क्या अर्थ क्या है, तो निश्चय हो, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य आपका आता है, जटाभिहि हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जटाभिहि, ठीक है, तृतीय का उपयोग हो जाएगा इसमें, ठीक है, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। शुद्ध शब्द है, तो इनमें से जो है देशो अस्माकम, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। संस्कृत भाषा में जो है ह्रस्व स्वर जो है कितने होते, ह्रस्व वर्ण जो है कितने हैं, तो 4 वर्ण है, ठीक है, ह्रस्व के कितने वर्ण है, ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। तो ये जो है हमारा 2014 का प्रथम कमीशन था, ठीक है, 2014 का प्रथम कमीशन हमने देखा।
आज हमारी रिवाइजिंग क्लास थी, पूरा एनालिसिस आज नहीं था, सिर्फ सही आंसर हमने जाने थे, जान लिए। 2014 प्रथम कमीशन जो है आज हमारा बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। देखिए, अगर कोई भी विद्यार्थी आज कक्षा में नया था तो मैं उसके लिए बता दूं कि नए हैं तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेनी है। दूसरा, सभी प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन हो जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल इत्यादि में। उस सभी का लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दूसरा, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि ये जितने भी जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर एचपी टीजीटी शास्त्री के हो या एचपी टेट के हो या फिर तरह तरह के हो, वो जो है आपको हमारी एप्लीकेशन पर बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चन पेपर होते हैं ये एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। ठीक है, तो वहां से आप इनको देख सकते हैं एप्लीकेशन में। उस बैच का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उस बैच में जाकर के जो है आप क्या कर सकते हैं कि इस 2014 प्रथम कमीशन को और जितने भी कमीशन अभी तक हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में भी जितने भी क्वेश्चन होंगे, पेपर होंगे, उनके क्वेश्चन पेपर भी वहां पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो है इसके साथ हम जो है प्रतिदिन जो है टेलीग्राम चैनल पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि आपको डेली बेसिस पर 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, वो जो क्वेश्चन रहेंगे 6 क्वेश्चन का एक क्विज दिया जाएगा। वो क्वेश्चन आप संस्कृत विषय में किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, वे जो है बड़े ही महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल में जो है जरूर ज्वाइन हो जाना है। तो अब यदि कोई भी कक्षा से संबंधित देखो आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, वहां पर आप अपना डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है कल पुनः आप सभी लोगों से मुलाकात होती है रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।